हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ललित कुमार फ्रॉम विनर्स क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अपने डिस्काउंट के पार्ट 3 को। इससे पहले डिस्काउंट के 2 पार्ट आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए गए हैं। पहली क्लास में टोटल बेसिक बातें बताई गई थी और कल की क्लास में हम लोगों ने 7 या 8 प्रश्न किए थे। ये जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, ये एसएससी प्रीवियस ईयर्स बुक की यानी कि किरण पब्लिकेशन बुक के मैं आपको सारे प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों, दिन प्रतिदिन हमारी क्लासें आती जाएंगी। आपको काम एक ही करना है। अगर आप दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, ठीक है ना? क्योंकि आपका सहयोग ही हम लोगों को आगे ले जाने का पूरा कार्य करेगा। केवल आपका सहयोग, जितना आप हमारा सहयोग करेंगे उतना हम लोग आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। अभी तो मैथ ही आपको डेली मिल रही है, धीरे धीरे आपको रीजनिंग भी मिलेगी, जीएस भी मिलेगी, यानी कि सभी क्लासें आपको डेली मिलने लगेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है और उसको लगाइए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 25% की छूट देता है, फिर भी 25% का अधिलाभ कमाता है। यदि वस्तु की लागत विक्रेता को 1440 रुपये आती है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? 25% का डिस्काउंट देता है और 25% का अधिलाभ कमाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 25% का डिस्काउंट देता है, यानी डी बराबर कितना देता है भाई? 25% का देता है ना डिस्काउंट। उसके बाद भी डिस्काउंट देने के बाद भी अधिलाभ कितना कमाता है, यानी प्रॉफिट कितना कमाता है? तो प्रॉफिट 25% का कमाता है। प्रॉफिट 25% का कमाता है। और इतना काम करने के बाद उसका जो कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, मैंने बताया था कभी कभी क्वेश्चन में लागत मूल्य लिखा हुआ बोलेगा तो वो कॉस्ट प्राइस ही होता है, क्रय मूल्य होता है। लागत मूल्य कितनी है? 1440 रुपये। तो प्रश्न आपसे पूछा है कि एमपी कितना होगा, मार्क प्राइस कितना होगा। क्वेश्चन में पूछा है कि वस्तु का मार्क प्राइस कितना होगा। देखिए भाई, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर आप चाहो तो आसानी से लगा सकते हो। मैंने एक बात बताई थी कि अगर प्रश्न में डिस्काउंट और आपको लाभ दोनों दिया गया है तो सिंपल सा फॉर्मेट आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको केवल कास्ट प्राइस और कास्ट प्राइस और मार्क प्राइस का आपको रेशियो निकालना है, अनुपात। तो यहाँ पर देखो डिस्काउंट भी दिया गया, प्रॉफिट दिया गया। तो हमको पता है कि सीपी से एमपी का रेशियो क्या होता है। तो सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस के डी बटे 100 प्लस के पी, यही तो होता है ना। मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि यही होता है। तो देखो यहाँ से 100 माइनस डी यानी कि 100, और डी में से यानी डी क्या है 25 घटा देंगे, बटे 100 प्लस पी कितना है 25। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 75 डिवाइडेड बाई 125, ये आपका आ जाएगा कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो। इसको काटोगे तो 25 या 75 और 25 पंचे 125, 3:5 आ गया। 3:5 आ गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग और मार्क प्राइस का रेशियो। अब कॉस्ट प्राइस 3 है भाई, देखो कॉस्ट प्राइस 3 है और मार्क प्राइस आपका 5 है। क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो हमको यहाँ पर दिया गया है ना 1440, यानी 3 की वैल्यू दी गई कितनी 1440। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 1440 हो जाएगा। हमको बताना क्या, अंकित मूल्य मार्क प्राइस 5 है तो 5 की वैल्यू निकालेंगे, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, 2 बचा, 3 अठे 24, 0, 4 पंचे 20 और 8 पंच 40, 2400 रुपये आपका आंसर आएगा। 2400 रुपये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न था। पहले प्रश्न का आंसर कितना आएगा, 2400 रुपये आएगा, 2400 रुपये। देखिए क्या था प्रश्न में, प्रश्न था कि 25% की डिस्काउंट और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। अगर दोस्तों 25% का डिस्काउंट दे रहा है तो वस्तु को कितने में बेच रहा है, 75% में। और जो 75% है वो 125% की वैल्यू है। 75% जो है वो 125% की वैल्यू है। क्योंकि भैया एक बात समझो ज़रा, यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2, ये आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट कितना है 30% का है, 30% की छूट और
20% और 10% की दो क्रमिक छूट भी दी गई हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया है भाई। दो क्रमिक छूट भी दी गई हैं, कितनी कितनी, तो 20% और 10% की दो क्रमिक छूट दी गई हैं, क्रमिक छूट। फिर क्वेश्चन कहा गया दोनों छूटों के बीच अंतर 144 रुपये का है, यानी इन दोनों के बीच अंतर कितना है, अंतर तो वो है 144 रुपये का। प्रश्न क्या पूछे हैं, वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस आपको बताना है। वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस आपको बताना है। जल्दी से लगाओ इस प्रश्न को जल्दी से लगाओ। हमने आपको एक बात बताई थी, हो सकता है आपको याद हो, कि जब दो क्रमिक छूटें दी होती हैं तो उनके बराबर एक समतुल्य छूट निकालते हैं। कौन सा केस लगाते हैं, सक्सेसिव केस लगाते हैं। यानी ये दो क्रमिक छूट हैं, इनके बराबर हम एक समतुल्य छूट निकालेंगे। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, x प्लस के वाई माइनस का एक्स वाई बटे का 100। यही तो फार्मूला है सक्सेसिव केस का। अब इन दोनों छूटों से एक छूट निकालेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 20 प्लस के 10, उसके बाद माइनस के 20 गुणे के 10 और बटे के कितना हो जाएगा 100। ये 1 ये 2 जीरो कट गए, 2 1 कम 2, 20 10 30, 30 माइनस के 2 बराबर 28%। ये इन दोनों के बीच क्या आ गई, इन दोनों के बीच एक आ गई समतुल्य छूट। 20% 10% जो क्रमिक छूट थी, इनके बीच में 28% एक छूट मानी जाएगी। देखिए ये सब आपको माइंड में ही कर लोगे, इसको केवल बता रहा हूँ, बाकी ये सब आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो अपने आप से सॉल्व कर सकते थे। 28% ये और 30% ये, भाई 28% ये 30% दोनों है ना, 28-30, इनके बीच अंतर कितने परसेंट का है, तो आप कहोगे सर 30% माइनस के 28%, अंतर इनके बीच में है टोटल कितना 2% का, 2% का अंतर, क्योंकि अंतर दिया गया ना, डिस्काउंट में अंतर क्वेश्चन पढ़ रहा है ना, डिस्काउंट में अंतर यहाँ 2% का है, एक्चुअल में है कितना 144% का, तो 144%। क्वेश्चन पूछे अंकित मूल्य अपने आप में 100% रहा होगा। 100% की वैल्यू 2 से काटोगे, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, 7200 आपके क्वेश्चन का आंसर। 7200 आपके प्रश्न का जवाब है। 7200 आपके प्रश्न का जवाब है, नोट कर लो भाई। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। 7200 क्या है आपके प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है ना। 7200 आपके प्रश्न का जवाब है, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है स्क्रीन पर, उसको भी देखिए समझिए और अच्छे से लगाना उसको। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि यदि एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट देता है, एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट देता है तो उसे 300 रुपये में बेचना पड़ेगा। यदि वह 405 रुपये में बेचता है तो इसका लाभ का प्रतिशत कितना है, कितने परसेंट का डिस्काउंट, 20% का। क्वेश्चन नंबर 3, भाई छूट कितने परसेंट की है, तो 20% की। जब वो 20% की छूट दे रहा है तो वस्तु को कितने में बेचना पड़ रहा है, 300 रुपये में। ये 300 रुपये वस्तु का सेलिंग प्राइस है, ये वस्तु का सेलिंग प्राइस 3 का है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वस्तु को हम लोग कितने में सेल करें, 405 रुपये में, यही तो कह रहा ना, 405 रुपये में सेल करें तो प्रॉफिट कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो हमने आपको दोस्तों बताया था कि लाभ और हानि प्रतिशत की गणना हमेशा किस मूल्य पर होती है, तो वो क्रय मूल्य पर होती है। ये बात मैंने कहा था, अच्छे से दिमाग में रखना। लाभ हानि हमेशा किस मूल्य पर होती, तो क्रय मूल्य पर होती। देखो मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य अपने आप में 100% रहा होगा, अंकित मूल्य अपने आप में 100% रहा होगा ना। अगर अंकित मूल्य 100% है, 20% की छूट दे रहे हो तो वस्तु कितने में बेच रहे हो। अगर 80% है, 80% पे ना छूट 20% दे दोगे तो 80% पे तो बेचोगे, यानी कि 80% पर हम वस्तु को बेच रहे हैं। और कहाँ से बेच रहे हैं, यहाँ तो 80% पे बेच रहे हैं और यहाँ पर 300 रुपये का बेच रहे हैं।
ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। हमको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब यहाँ से हम 100 की वैल्यू निकालेंगे 100% की, क्योंकि 100% कॉस्ट प्राइस होता है। ये आ गया 300 बट्टे का आ जाएगा 80 और गुणे का कितना आ जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी कितना हो गया 8। यहाँ काटेंगे 4 सते 28, 2 बचा 4 पंचे 20, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 और 75 पंचे कितना होता है भाई 5 पंजे 25 के 5 कितना आ गया 7, 2 आ गया, 5 सत्ते 35, 36 37, 375 आ गया। ये 375 क्या आया, कॉस्ट प्राइस आया ना। ये 375 खिलौने का कॉस्ट प्राइस आया। अब उसको आप बेच रहे हो कितने में, 405 में। भाई बेच रहे हो कितने में, 405 में। तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ कितने, 30 रुपये का लाभ हो रहा ना। 405 माइनस के 375, 30 रुपये का लाभ। भाई 25, 405 30 रुपये का लाभ। और लाभ किस पर होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर, 375 पर। तो 30 का लाभ हुआ कहाँ पर हुआ, 375 पर और गुणे के 100। 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, कितना बचा 2, 5 पंजे 25 और 5 छक्का कितना हो गया 30, 25 या 75, 25 चौके 100। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8% आपके प्रश्न का जवाब है। 8% आपके प्रश्न का जवाब है, यानी लाभ कितना हो रहा है भाई 8% का हो रहा है। लाभ 8% का हो रहा है, इसको नोट कर लो। फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। यहाँ तक बात भाई बिल्कुल समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न देखिए और उसको भी अच्छे से लगाइए। अगला प्रश्न 4 नंबर आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। प्रश्न क्या कह रहा है उसकी बातों को समझिए और लगाइए। प्रश्न है, एक आदमी ने मूल कीमत पर 25% की छूट पर एक घड़ी खरीदी। उसने जिस कीमत पर घड़ी खरीदी उसके 10% पर उसे बेचने पर उसे मूल कीमत से 40 रुपये अधिक मिले। घड़ी खरीदने की कीमत क्या थी, घड़ी खरीदने की कीमत कॉस्ट प्राइस पूछे। जल्दी से लगाओ इस प्रश्न को, इस प्रश्न को जल्दी से लगाओ भाई। देखो भाई 4 नंबर प्रश्न, ठीक है ना। 4 नंबर ये कह रहा है कि एक आदमी ने मूल कीमत पर 25% छूट पर एक घड़ी खरीदी। 25% छूट पर एक घड़ी खरीदी। भाई जो घड़ी थी, घड़ी उसकी कीमत अपने आप में 100% रही होगी कि नहीं रही होगी, 100% रही होगी। और मैंने बताया था जब किसी चीज़ का व्यापार होता है तो एक के लिए वो विक्रय मूल्य होता है, एक के लिए वो क्रय मूल्य होता है। मैं बेचूंगा, मेरे लिए विक्रय मूल्य, आप खरीदोगे, आपके लिए क्रय मूल्य। अगर 25% छूट पर वस्तु को बेच रहा है, 25% क्या छूट पर वस्तु को खरीद रहा है। अगर भाई 25% छूट पर खरीद रहा है मतलब वस्तु को कितने पर खरीद रहा है, 75 पर ना। वस्तु को 75 में तो खरीद रहा है। ये वस्तु का क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 25 का तो डिस्काउंट मिल रहा तो 75 में खरीद रहा। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि वस्तु को उसके 140% बेचने पर, जो ये 75 है अब ये इसको 140% पर बेच रहा है। तो 75 को 140% पे बेच रहा है तो इसका 140% निकाल लेंगे तो सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। यानी ये 0 से ये 0 कट गया और यहाँ काटेंगे 5 से, तो 5 एक कम 5, 5 तियाँ 5 पंजे 25, 15 आ गया, 5 दूनी हो गया 2, 10, 2 से काटेंगे 2 सत्ती 14, 15 सत्ते कितना होता है 105। ये क्या आ गया, तो ये भाई सेलिंग प्राइस आ गया, क्योंकि कह रहा है कि जब 25% का डिस्काउंट मिल रहा है तो 75% में वस्तु खरीद रहा है। अब खरीदने के बाद उसको 140% पे बेच रहा है। क्वेश्चन 140% निकाले तो 105। अब क्वेश्चन कह रहा मूल कीमत से 40 रुपये अधिक मिल रही। भाई मूल कीमत कितनी थी, 100 थी। मूल कीमत 100 थी और अब मूल कीमत कितनी हो गई, 105 हो गई। मूल कीमत 100 थी और अब कितनी हो गई, 105 हो गई। तो कितना अधिक मिल रहा है,
5 अधिक मिल रहा है ना। क्वेश्चन में कितना अधिक मिल रहा है, 40 अधिक मिल रहा है। यहाँ पर 5 अधिक मिल रहा, क्वेश्चन में 40 अधिक मिल रहा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 बराबर सीधे निकाल लीजिए, वही पूछे है। 100 बराबर निकालोगे तो 5 अट्ठे 40 यानी 800 आएगा। 100 बराबर क्या आएगा, 800 आएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछे हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, वह पूछे है कि घड़ी कितने में खरीदी। तो ये तो भाई मूल कीमत निकाले हो, ये वाली कीमत निकाले हो। अब 800 रुपये पूरी कीमत थी, लेकिन इस पर 25% की छूट मिल रही, यानी 75% पे आपने घड़ी खरीदी थी। तो 800 का अगर 75% निकालोगे, 0 से 0, 0 से 0, 75 अट्ठे 600 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। 600 आपके प्रश्न का जवाब आएगा। 600 रुपये आपके प्रश्न का उत्तर आएगा, नोट कर लो। 600 रुपये क्या आएगा भाई, आपके प्रश्न का जवाब आएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे भाई पहुंचते हैं। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न। ठीक है ना। देखिए, हम लोग उतना ही एक दिन में पढ़ते हैं जितना हमको अच्छे से समझ में आ गई। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर बुक है, कोई भी है एसएससी की, तो आप उसमें देखोगे, या कि कोई भी आपकी बुक है जिसके पास डिस्काउंट चैप्टर है, आप इस टाइप का प्रश्न देखोगे। अगर आपने अच्छे से सीखा है तो गारंटी देते हैं भाई सब प्रश्न बना लोगे जितना टाइप होगा। ये मेरा टाइप 2 चल रहा है, टाइप 1 मेरा कल ही ख़त्म हो गया था, टाइप 2 चल रहा है, और टाइप 2 में कुछ भी नहीं है, जितना प्रश्न है सब कर लोगे। बस लास्ट प्रश्न आज का देख लीजिए। वीडियो थोड़ी सी दोस्तों छोटी ही बनाते हैं क्योंकि आप लोग बोर ना हो। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 5। यह प्रश्न कह रहा है कि बिजली बिल का भुगतान यदि नियत तारीख से पहले किया जाए तो राज्य बिजली बोर्ड 15% की छूट देता है। यदि एक व्यक्ति 54 रुपये की छूट मिलती है तो वास्तविक बिल की राशि बताइए। देखो, डिस्काउंट कितना है भाई, 15% का, और रुपयों में छूट कितनी मिल रही है, छूट जो है वो रुपयों में 54 रुपये की मिल रही है ना, 54 रुपये की छूट मिल रही है। क्वेश्चन पूछे हैं कि मूल बिल बताओ, यानी पहले बिल कितना था वही आपको बताना, शुरुआत में छूट के पहले बिल कितना था वही बताना, जल्दी से बताओ। ये प्रश्न में कुछ भी दम नहीं है भाई, कुछ भी दम नहीं है इस प्रश्न में, कुछ नहीं करना है इसमें तो ना। ये भी डिस्काउंट, ये भी डिस्काउंट, दोनों आपस में इक्वल, यानी 15% बराबर किसके, 54 के ना। तो 100% निकाल लो, क्योंकि बिजली बिल अपने आप में 100% ना। 54/15 और गुणे का 100, 5 से काटोगे 5 तियाँ 15, ये 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 20, 3 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 एक कम 3, 2 बज गया 24, 3 अट्ठे 24, 18 दूना 36, 360 आपके प्रश्न का जवाब है। 360 आपके प्रश्न का जवाब है। तो ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताना। पसंद आने पर दोस्तों लाइक ज़रूर करना, और आप अपना प्यार ऐसे बनाए रखना जिस प्रकार आपने और सभी चैनलों पर अपना प्यार बनाया है, हाई-फाई स्टडी पर, हाई-फाई स्टडी 2.0 पर, ठीक उसी प्रकार ये भी आपका परिवार है, यहाँ भी आपको कंटेंट दिया जाएगा बहुत जल्द। रमन सर आपको रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को भाई सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको डेली का डेली मिलती रहेंगी। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे कल टाइप 3 के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए सभी साथी अपना रखेंगे ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।